हेलो नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के साइकोलॉजी है क्या, ठीक है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं एज अ नर्सिस। तो ये बीएसएन के फोर्थ सेमेस्टर में साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, तो उसका आज फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो मैं आपको डीप और डिटेल में बताऊंगी कि साइकोलॉजी क्या है और कौन कौन से इसके पर्सपेक्टिव है, मतलब कि सारा ऑब्जेक्टिव जितने भी है वो हमें क्लियर करूँगी आपके साथ। तो देखते रहिए लास्ट तक वीडियो। सो सबसे पहले है क्या है कि यूनिट पढ़ने के बाद आप भी एबल हो जाओगे कि साइकोलॉजी क्या है, वो सब आपको भी पता चल जाएगा। हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे साइकोलॉजी को, आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव है उनको, और उसके अलावा आइडेंटिफाई करेंगे वेरियस फील्ड्स को, और डोमेस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल अप्लीकेशंस टू नर्सेस, ये सब हम डिस्क्राइब करेंगे इस लेक्चर में। तो व्हाट इज साइकोलॉजी, ये आप आंसर कर सकते हैं मुझे, और मैं कहती हूँ कि हमारी जो थॉट्स थी ना उसके हिसाब से साइको मीन्स पागल हम कहते थे, बट यहाँ क्या कहता है कि ये जो हम साइंटिफिकली देखें तो स्टडी अबाउट माइंड, कि अगर हम स्टडी ऑफ माइंड करते हैं, ठीक है, ब्रेन आर डिफरेंट, माइंड आर डिफरेंट, ठीक है, अगर स्टडी हम माइंड की करते हैं तो हम कहेंगे द स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। they have psychology is the Greek word drive for psycho and logy, psycho means soul, कि हमारी सोल से है, लॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सोल, जो हमारे स्टडी हम करते हैं सोल की तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक साइकोलॉजी है, ठीक है, स्टडी अबाउट सोल। उसके बाद है जो लेटरन ऑन विलियम जो जेम्स ने क्या है, यूज़ द टर्म साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ माइंड, या उन्होंने कहा था स्टडी ऑफ माइंड को रिप्लेस किया था सोल में, ठीक है, कि स्टडी ऑफ सोल इज साइकोलॉजी। उसके बाद है विलियम वंडो ने कहा था, जर्मन था, उन्होंने कहा था कि डिफाइन साइकोलॉजी, उन्होंने साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया था कि द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, कि आपकी कॉन्शियसनेस है तो उसको हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड साइकोलॉजी। तो उन्होंने ये डिफाइन किया था। दे आर करंट डेफिनेशन ऑफ द साइकोलॉजी इज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, के जो ह्यूमन और करंट जो चल रही है अभी उस डेफिनेशन के हिसाब से कि जो ह्यूमन का और एनिमल का जो बिहेवियर होता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इसे कहते हैं, कि बिहेवियर को हम देखें तो उसको कहेंगे कि साइकोलॉजी। तो ये डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से साइकोलॉजी को डिफाइन किया है, जैसे कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड एंड स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो सबने अपना एक पर्सपेक्टिव दिया था, अपना एक डेफिनेशन दी थी, या फिर अपनी एक रिसर्च के मुताबिक बताया था कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड हो सकता है, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, या फिर स्टडी ऑफ बिहेवियर हो सकता है, या फिर स्टडी ऑफ सोल हो सकता है। तो उनका एक डिफरेंट थॉट्स थी एज अ साइकोलॉजी के हिसाब से। अब और भी डिस्क्राइब किया गया है साइकोलॉजी को, जैसे कि मीन्स माइंड स्टडी ऑफ, साइको मीन्स माइंड एंड सोल्स, ठीक है, लॉजी मीन्स नॉलेज एंड स्टडी, के किसी के माइंड की स्टडी या फिर सोल की स्टडी को हम कह सकते हैं साइकोलॉजी, स्टडी अबाउट सोल माइंड, ठीक है। तो जो साइंटिफिकली हम कहते हैं कि साइंटिफिकली साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, कि स्टडी अबाउट माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर्स, के ह्यूमन का क्या बिहेवियर है और उसकी स्टडी, और उसके अलावा उसकी माइंड की जो स्टडी को हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी है, ठीक है, उसकी स्टडी को हम साइकोलॉजी कह सकते हैं। उसके बाद है साइकोलॉजी इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस फिनोमिना, इंक्लूडिंग फीलिंग एंड थॉट्स, कि कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस जो स्टिमुलेशंस होती है, फिनोमिना होती है, या फिर फीलिंग होती है या थॉट्स होती है, उनको भी हम कह सकते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा जो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड माइंड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कि स्टडी ऑफ माइंड एंड ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के हिसाब से। और उसके बाद है इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड हाउ टू वर्क, कि वो कैसे वर्क करती है, एंड इफेक्ट इन बिहेवियर्स, द इमोशन, थॉट्स, प्रोसेस, इमोशन, मेमोरी एंड, और मेमोरी, ड्रीम्स
perceptions and is also on cannot see na physical like that skin rashes on the हार्ट डिफेक्ट। जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर कुछ चीज़ें मतलब एक माइंड को हम ऐसे समझे कि वो एक मेटाफिजिकल है जो हमें नहीं दिखाई देता और ना ही हम उसको टच कर सकते हैं। उसमें आता है क्या क्या चीज़ें आती है कि जो हमारा बिहेवियर आता है, हमारी फीलिंग्स आती है या हमारी थॉट्स आती है या इमोशंस आते हैं या फिर ड्रीम्स आते हैं और या फिर पर्सपेक्शंस आते हैं कि हम क्या परसीव कर रहे हैं, वो सब आता है। तो उसको हम उसकी स्टडी को कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजी मीन्स के ब्रेन आर डिफरेंट एंड माइंड आर डिफरेंट। ब्रेन क्या है कि ब्रेन एक फिजिकल पार्ट है बॉडी का, ठीक है, जिसको हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और बाहर निकाल के उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। बट माइंड ऐसी चीज़ है जो मेटाफिजिकल है, ना ही हमें दिखाई देती है और ना ही उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि माइंड का काम, ब्रेन का काम होता है जो वो हमारी बॉडी को चलाता है और माइंड का काम क्या होता है, वो हमारे ब्रेन को चलाता है। तो उस हिसाब से अगर हमारा ब्रेन अच्छे से काम करे तो हमें वर्क करना पड़ेगा अपने माइंड पे। जैसे कि कहते हैं ना, जो हमारे ब्रेन को कौन एक उसके हम फूड कह सकते हैं, वो है स्लीप। के ब्रेन को स्लीप चाहिए और माइंड को क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। जैसे कि कभी कभी आपने सुना होगा ना कि मेडिटेशंस ये क्या करती है, हमारे माइंड को एक रिफ्रेश करती है एज कम्पेयर टू स्लीप। और हमें पता है कि स्लीप क्या करती है कि वो एक हेल्प करती है ब्रेन को सही से वर्क करने में। और ब्रेन को चलाता कौन है, माइंड चलाता है। तो हम अगर माइंड को अच्छे से रखेंगे तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली अच्छे से काम करेगा। तो स्टेडी ऑफ माइंड को हम कहते हैं कि और उसमें ही क्या आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, पर्सपेशंस आती है या फिर मेमोरीज होती है और इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, थॉट्स होती है। ये सब किस में आते हैं, माइंड में आते हैं। ब्रेन में वो सिर्फ हमारे जो बॉडी का जो फंक्शन है वो करता है, ठीक है। और डेवलपमेंट साइकोलॉजी पूरी इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो उसमें क्या आता है, मीन्स के आपके माइंड को कैसे डेवलप किया जाए। क्योंकि डेवलपमेंट साइकोलॉजी मीन्स स्टडी अबाउट माइंड एंड डेवलप हाउ टू डेवलप। जैसे कि ब्रेन है वो ग्रोथ करता है, ठीक है, ब्रेन के जितने भी पार्ट्स है वो क्या है, ग्रोथ करता है एक एज से। जैसे कि फर्स्ट ईयर से 18 ईयर तक वो ग्रोथ करता है, ठीक है, उसके बाद वो ग्रोथ नहीं करता है। बट डेवलपमेंट के वो चीज़ें जो हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं, जैसे कि अगर हम चाइल्डहुड में है ना तो हमारा एक साइकोलॉजी में हमारी बिल्कुल चेंज होगी, ठीक है, हम बिल्कुल लोगों के साथ चेंज होंगे। और एज़ कम्पेयर टू अगर हम किसी भी कोई भी कॉलेज साइड एजुकेशन ले रहे हैं तो उसकी साइकोलॉजी चेंज होगी। तो ये क्या करता है, मतलब वो हमारी साइको चेंज डेवलप हुई, हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ, उसके अलावा हमारी थॉट्स चेंज हुई, हमारा बिहेवियर लोगों के साथ चेंज हुआ। तो उसको हम कह सकते हैं कि डेवलप द माइंड। हमने क्या किया, टाइम टू टाइम हमने अपने माइंड को डेवलप किया। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी यही है कि आप कैसे करते हो डेवलप अपने माइंड को, तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है साइकोलॉजी में के बाद मतलब कि हमारा बिहेवियर और हमारी जो फीलिंग्स वो मैच हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी बिहेवियर और हमारा कहते हैं ना कि स्टडी ऑफ बिहेवियर को हम कहते हैं साइकोलॉजी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे माइंड में जो होता है वो हम बिहेवियर में ज़ाहिर नहीं करते। जो इंटरनल फीलिंग्स होती है वो हमारे बिहेवियर से ज़ाहिर नहीं होती है। जैसे कि अगर हमारा कोई टीचर है, हमारे सामने कोई बदतमीज़ी चल रही है, बदतमीज़ी कर रहा है, तो हमारा क्या बिहेवियर होगा कि उसके हिसाब से हमारे हिसाब से हम उसको भी वो ही बिहेव करें जो वो हमारे साथ कर रहा है। पर हमारा जो वहाँ पे क्या होता है, हमारे फीलिंग, इंटरनल फीलिंग हम क्या अगर फील कर सकते हैं, बट हमारा बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा एज अ टीचर के हिसाब से, तो हमारा सेम हो सकता है। तो इस तरह बिहेवियर आपका कभी कभी आपकी फीलिंग से नहीं मैच करता, तो उसको ये डिफाइन कर रहा है। उसके बाद है ब्रेन और ऑर्गन्स। जैसे कि ब्रेन क्या है, ब्रेन और माइंड। ब्रेन क्या है, एक फिजिकल ऑर्गन है जो टच भी हम कर सकते हैं, जिसकी साइज भी है, शेप भी है और टच भी हम कर सकते हैं। ब्रेन का एक वेट भी होता है और उसके अलावा ये हार्डवेयर है। माइंड का नो वेट, मतलब कि माइंड का ये मेटाफिजिकल है,
कोई भी साइज़ नहीं है, शेप नहीं है, उसके अलावा वेटलेस है और हम टच भी नहीं कर सकते और इसको हम बाहर निकाल के देख भी नहीं सकते, एक सॉफ्टवेयर है माइंड। तो ये सब इसमें है कि हम कैसे, हमारी पर्सपेक्शन कैसे है, माइंड का जो ब्रेन है ना उसको चलाता है माइंड और ब्रेन चलाता है हमारी बॉडी को। अगर हमारा माइंड अच्छा होगा तो हमारे ब्रेन ऑटोमेटिकली अच्छा होगा और हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी। तो इसलिए कहते हैं ना, प्लीज मेडिटेशंस एंड प्रेयर, they are both are most important for mind, and mind also important for brain and brain also important for body. उसके बाद आते हैं पर्सपेक्टिव पे। पर्सपेक्टिव क्या है कि हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, हमारा उसके हिसाब से कैसा एक हमारी थॉट्स कैसी होती है, किसी चीज़ को परसीव हम कैसे करते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। ये 7 मेन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्शंस है पर्सपेक्टिव, तो उनको एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले है साइकोडायनामिक। साइकोडायनामिक में क्या आता है कि कोई ऐसी मेमोरी आपको जो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ आपके चाइल्डहुड में हुआ हो, तो वो आपको अभी तक वो टाइम अभी तक आपको याद है, आपकी मेमोरी में सेव है, तो उसको हम कह सकते हैं ये साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव है। और उसके बाद है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम कह सकते हैं हमारे जीन्स, हमारे बायोलॉजिकल जो हमारा ब्रेन है तो उसकी कैसी शेप है, ठीक है, वो कैसे वर्क कर रहा है, तो उसको हम देखेंगे। या फिर वो कैसे, वो अगर एमआरआई करके, या फिर कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे ब्रेन के जो पार्ट होते हैं जो मतलब हमारे फैमिली टू फैमिली चेंजेस वही होते हैं, जीन टू जीन, तो वो एबिलिटी हम में भी आ जाती है। तो उसको परसीव देखने के लिए हम क्या कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, तो वो एक बायोलॉजिकल परसेप्शन हो सकती है। उसके बाद आते हैं कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मीन्स कि आप किसी चीज़ को कैसे देख रहे हो, ठीक है, मीन्स कि आपकी थिंकिंग, कि आपने अगर कोई चीज़ देखी है, ठीक है, सबने देखी है, पर आपने कुछ चीज़ देखी है और आपको उसको आप कैसे थिंक कर रहे हो, आप कैसे उसको समझ रहे हो, थिंकिंग एबिलिटी को हम कहते हैं कि कॉग्निटिव। कि कॉग्निटिव मीन्स कि हम कैसे सोच रहे हैं किसी भी चीज़ को, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, तो उसको हम क्या उसके बारे में सोचते हैं या फिर थिंकिंग करते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मीन्स अपनी पर्सनल थिंकिंग अबाउट एनीथिंग्स। और उसके बाद है इवोलेटरी परसेप्शंस, के हम इवोलेटरी कैसे चेंज हुए, ठीक है। द इवोलेटरी परसेप्शन लुक एट द ह्यूमन बिहेवियर, थॉट्स एंड प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर बंदर से ह्यूमन बीइंग बना है तो क्या होगा, इवोल्यूशन के हिसाब से हम चेंजेस हुए हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम हमने क्या हुआ किया कि हम इन्वायरमेंट में एडजस्ट हुए, अडॉप्ट हुए और अपने जो इवोल्यूशन की उसमें एडजस्टमेंट की और हम में कुछ चेंजेस आई, या फिर हमने उससे कोई चीज़ें परसीव की। जैसे कि कुछ ऐसी इन्वायरमेंट होती है तो उसमें एक अडॉप्ट करना या फिर उस इन्वायरमेंट से कुछ सीखना या फिर परसीव करना, तो उसको हम कह सकते हैं इवोलेटरी परसेप्शन, जो हमने इन्वायरमेंट से ली, जो टाइम टू टाइम ये इवोलेट होती गई, चेंज होती गई, आज हम ह्यूमंस है। बाद है होमिस्टिक परसेप्शंस, तो उसमें क्या आता है, प्रिसाइज द साइकोलॉजिकली हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स थ्रू साइको कीमोथेरेपी फोकस इंडिविजुअल फ्री वैल्यू एंड गुडनेस ऑफ द पीपल्स। कहते हैं कि साइकोलॉजिकल जो हमारे जो मेजल्स चार्ल्स ने जो ला दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारी जो बेसिक नीड्स है, हम क्या परसीव करेंगे, ठीक है, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले बेसिक नीड्स क्या होती हैं वो देखें, कि हम होमिस्टिक परसेप्शन हमारी वो होती है कि जिसमें हमारे जो बेसिक नीड्स है, जैसे कि ब्रीथिंग, फूड, वाटर, ये सब हमारी बेसिक नीड है। ये अगर हमारी पूरी हो गई तो हम क्या करेंगे, हम अपनी सेफ्टी को देखेंगे, सेफ्टी, या फिर हमारा एक होम हो अच्छा सा और हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल में हो। उसके बाद हम उससे आगे का सोचेंगे, तो उसके हिसाब से, तो ये सब क्या है, होमिस्टिक परसेप्शंस में इन्वॉल्व होती है कि जो हमारे बेसिक नीड्स है ना उनके हिसाब से जो, और ये 7 बेसिक नीड्स है ह्यूमंस की, तो उसमें हम देख सकते हैं फर्स्ट में वो क्या चाहता है, ठीक है, वो मेन एक बेसिक नीड्स में हम देख लेते हैं, तो ब्रीथिंग, फूड, ये सब बेसिक नीड में आता है। उसके बाद ये सब उसको मिल गया, अच्छा खाना मतलब रोटी मकान ये मिल गया, उसके बाद वो क्या सोचेगा, उसकी अपनी सेफ्टी सोचेगा और उसका एम्प्लॉयमेंट जो है, उसका वर्क है उस पर वो ऑक्यूपेशन पे काम करेगा। उसके बाद वो सोचेगा कि वो बिलोंगिंग, वो अपने रिलेशंस पे काम करेगा, और उसके बाद है वो सेल्फ स्टीम, अपनी एक खुद को जाहिर करने में या फिर खुद अपनी एबिलिटी को देखेगा, और उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस, और उसके बाद ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करेगा। ये था होमिस्टिक।
परसेप्शन, इसके बाद है बिहेवियर परसेप्शंस कि हमारा बिहेवियरल परसेप्शन क्या होता है कि इन अदर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द साइकोलॉजी परसेप्शंस इन द बिहेवियर परसेप्शन साइकोलॉजी द परसेप्शन फॉर सजेशंस फॉर शो इन बिहेवियर्स एंड ऑब्स्टेबल फॉर योर मेंटल प्रोसेस कि आप किसी चीज़ को देख के कैसे बिहेव करते हो। ठीक है, क्या होता है कि किसी और की बात को आप कैसे रिएक्ट करते हो या फिर बिहेव करते हो, तो वो क्या आता है कि बिहेवियर में अगर किसी का कोई ऐसा इरादा नहीं होता है तो आप कुछ एक नेगेटिव सोच लेते हो तो वो आपके बिहेवियर में आता है, ज़ाहिर होता है। ठीक है, तो वो आपका एक बिहेवियर या फिर आपकी थॉट प्रोसेस है कि आप कैसे सोचते हो और आपका लोगों के साथ कैसे बिहेव है, आप लोगों के साथ कैसे मिलते हो, तो वो बिहेवियर परसेप्शंस में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं साइको कल्चरल परसेप्शंस। तो पर्सपेक्टिव उसमें क्या होता है कि दे फोकस पॉइंट ऑफ द कल्चर व साइको कल्चर पर्सपेक्टिव हाउ टू बिहेव एंड थिंकिंग अक्रॉस ड्राइव फॉर कल्चर्स कि आप कल्चर्स के हिसाब से क्या थिंकिंग रखते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें होते हैं कि जो हम कहते हैं कि हमारे कल्चर से हमें मिली हुई है, जैसे कि कुछ रिलीजियस के होते हैं चीज़ें, एज अ ड्रेसिंग, जो भी हमारी परसेप्शन होती है, बिलीव्स होते हैं, तो वो एक रिलीजियस के हिसाब से या फिर सोसाइटी के हिसाब से हमें जो मिलता है तो हम वो ही परसीव करते हैं। जैसे कि लोगों के साथ इन्वायरमेंट में हमें क्या मिला है। ठीक है, अगर हम अपनी बात करें तो हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ की इन्वायरमेंट चेंज है। अगर वह हम मतलब आउट ऑफ कंट्री चले जाए तो वहाँ की इन्वायरमेंट अलग होती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा सोशो कल्चर परसेप्शन चेंज होता है, क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट से रह रहे हैं तो वहाँ से हम क्या क्या लेते हैं, क्या एब्जॉर्व करते हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि हमारा सोशो कल्चर ये है। ठीक है, हमने परसीव ये किया है अपने कल्चर या फिर हमारे इन्वायरमेंट से या सोसाइटी के लोगों से। तो ये हमने 7 परसेप्शन पढ़ ली। अब पढ़ते हैं ब्रांचेस या फिर सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। तो इसमें क्या है कि ये कुछ ब्रांचेज़ या फिर बेसिक एरिया में और अप्लाइड फील्ड में कौन सी ब्रांचेज़ है, ठीक है, साइकोलॉजी के। सबसे पहले डेवलपमेंट साइकोलॉजी कि हम टाइम टू चेंज हो रहे हैं तो वो हमारी साइकोलॉजी क्या होती है, हमारे एनवायरनमेंट के साथ वो चेंज हो रही है तो उसको हम कहेंगे कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी है, जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहे। उसके अलावा चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, जैसे कि कोई भी बच्चा होता है तो उसकी साइकोलॉजी एक डिफरेंट होती है। वो हमेशा जैसे कि जो वो क्या करता है, अगर कोई भी छोटा चाइल्ड है तो वो अपनी फैमिली से अटैच होता है, तो वो लोगों से नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद वो क्या होता है, डेवलप होता जाता है अपनी सोसाइटी में। उसके अलावा सोसाइटल साइकोलॉजी यही है कि हम अपनी सोसाइटी से क्या जो सीखते हैं वो एक सोसाइटल साइकोलॉजी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो सोशल हम सोसाइटी से सीख सकते हैं या फिर और अब नॉर्मल साइकोलॉजी के हमारे जो पर थॉट्स हो या फिर परसेप्शन हो वो अलग हो, हमें जैसे कि हमें फील हो, एक हम कमज़ोर वीकनेस फील हो, कंफ्यूजन हो, तो वो हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी को कह सकते हैं। उसके बाद है क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या आता है कि हम एज अ नर्स हम क्या देते हैं, क्लिनिकल साइज हमारी क्या साइकोलॉजी होती है और पेशेंट की साइकोलॉजी क्या होती है, उसके हिसाब से हम उनको कैसे ट्रीट करना होता है, तो वो आती है क्लिनिकल साइकोलॉजी पे। कि कोई भी पेशेंट से अगर वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस में उसका बिहेवियर सही नहीं है तो हम ऐसा साइकोलॉजी के हिसाब से हमें उसका बिहेवियर के हिसाब से अगर दे रिस्पॉन्स करेंगे तो क्या होगा कि इन्वायरमेंट और ख़राब हो सकती है, तो हम वहाँ पे भी हम अपनी साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के पेशेंट्स होते हैं, कोई ओल्ड होता है, कोई चाइल्ड होता है और कोई एडल्ट होता है, तो उनको डिफरेंट टाइप से हम ट्रीट करते हैं। जैसे कि हमारी कम्युनिकेशन में हमें उनको रिस्पेक्ट देनी होती है, उनकी साइकी को चेक करना होता है। जैसे कि कोई पेशेंट्स होते हैं जैसे इरिटेट बहुत होते हैं तो उनकी बिहेवियर चेंज होता है, क्योंकि उनकी इंटरनल जो फीलिंग होती है वो एक सही नहीं होती है, तो उस हिसाब से उनका बिहेवियर चेंज होता है। तो हम नर्सेज हेल्थ केयर वर्कर हमें क्या करना चाहिए कि उनकी साइकी को समझना चाहिए और उनको उस हिसाब से नहीं ट्रीट करना चाहिए जो वो हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है। और हेल्थ हेल्थ साइकी मीन्स कि अगर आपका रूटीन है कोई भी, आप के जो रूटीन के हिसाब से आपके कौन सी साइकोलॉजिकली आप उसमें एडजस्ट करते हो, तो वो आता है आपकी हेल्थ में। ठीक है, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, तो उस हिसाब के से हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द माय चैनल एंड सपोर्ट मी।